हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा एक छोटा सा सेशन हम लेंगे आपका, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। आप खैर देख ही चुके होंगे बोर्ड पे क्या बना है। तो आज हम जो सीखेंगे बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग क्या होती है, और किस तरीके से एक रिफ्रैक्शन जो होती है एक प्रिज्म के अंदर होती है, तो क्या हमारे पास में बन के आता है। ये आपकी 10th क्लास का सिलेबस है, तो मैं उतना ही आपको बताऊंगी जितना कि 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास में देखिए, पहली बात ये रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा अगर हम याद करें तो हमने ये सीखा था कि रिफ्रैक्शन के केस में आपकी जो रे रहती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तब आपकी रिफ्रैक्शन रे क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, और जब जैसे ही आप डेंसर टू रेयर चलते हो तब आपकी रिफ्रैक्शन रे क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनती है। ठीक है, थोड़ा सा उससे दूर बनती है। और जब रेयर टू डेंसर थोड़ा सा पास बनती है नॉर्मल के, जिसकी वजह से आपका इंसिडेंट एंगल बड़ा रहता था और रिफ्रैक्शन एंगल छोटा रहता था। ठीक है, चलिए आ गया होगा आपको याद। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी सीखा था कि स्पीड कैसी रहेगी आपकी बिटवीन द टू मीडियम के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपकी कि एक रिफ्रैक्शन कैसी होगी किसी भी ट्रायंगल प्रिज्म के अंदर, तो हमारे पास में क्या क्या नई चीजें जो बन के आएंगी। ठीक है बच्चों, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है, आपके पास जो बच्चों 12th क्लास का जो चीज रहेगी उसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इसके अंदर आई क्या है, ई क्या है, आर क्या है, मीन्स की ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। वो 12th क्लास के बच्चों को है, जिसमें आपका रिलेशन निकालने को आ जाता है कि रिलेशन निकालिए बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म या एमर्जेंट एंगल। तो खैर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम खैर इसी की बात करेंगे। ठीक है, ये आपके पास में एक प्रिज्म की फॉर्म में बन रखा है। ठीक है, यहाँ से जब हम इंसिडेंट रे डालेंगे, देख रहे होंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक जो एक इंसिडेंट रे है जिसका नाम है पी से ई। पी से ई क्या है बच्चों, हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ को जा रही है बच्चों, रेयर टू डेंसर जा रही है। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। रेयर टू डेंसर जा रही है तो हमारा इंसिडेंट एंगल जो बनेगा बच्चों बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो रहेगा एन और ये एन डैश, ये आपका नॉर्मल लाइन है। जैसे हम उसमें ऐसे करके बनाते थे ना, ये वाला नॉर्मल लाइन, तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, जैसे कि इस तरीके का बनेगा। तो नॉर्मल लाइन यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। तो ये हमारे पास में एक रिफ्रैक्शन रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है। अब ये रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है अंदर की तरफ, तो ये थोड़ी सी बेंड होगी। ये जो लाइन गई है बच्चों, मींस कि ई से लेके एफ तक ये आपकी रिफ्रैक्टर रे है। ठीक है, बात चल गई पता। पहले क्या किया आपने, एक रे ऑफ लाइट भेजी जो रेयर से डेंसर में गई। अब क्या करेगा, वो डेंसर से रेयर में जाएगी। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो जो आपका रिफ्रैक्शन जो एंगल होगा वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू दूसरे एंगल के। ठीक है, अब बात को समझिएगा ध्यान से कि एफ एस क्या रहेगा, आपका एमर्जेंट रे रहेगा। ये एफ एस मतलब क्या, पहले इंसिडेंट से रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन से जो एक और रे बाहर निकल के जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे बोलेंगे। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। बात समझ में आ गई, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि यार शायद ये फिर से रिफ्रैक्शन हुई होगी। नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम एमर्जेंट रे बोलेंगे। ठीक है, जब वो रिफ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, देखिए ये इंसिडेंट थी, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन से जो बाहर रे जाएगी वो एमर्जेंट रे होगी। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चल गया बात पता। अब चलते हैं आपके एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ए है, यहाँ पे जो एंगल ए है इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है, प्रिज्म एंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल की शेप रहेगी तो एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे जो ये चीज बनी है दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वी नो अबाउट दैट कि यहाँ पे बनेगा जो कि रेयर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर के अंदर ही। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास में ये रहेगा आर। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंस जो बाहर की तरफ बना वो ये बना जब हम डेंसर टू
रेयर जा रही थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपकी एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों हमने चीज सीखी थी, खैर पीछे जहां पे सीखी थी पावर ऑफ लेंस की। ठीक है, हमने ये देखा था कि पावर ऑफ लेंस का मीनिंग ये होता है कि आपकी रे कितनी बेंड हो रही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये बताने में हेल्प करता है कि आपका रे कितना बेंड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ डी बन रहा है तो ये बेंड हो रही है आपकी रे, ये बेंड हो रही है। जब उसने उसको पीछे हटाया तो ये बेंड हो रही है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या बताता है कि आपकी रे कितनी बेंड होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी बनेगी, सब चीजें जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आपकी थोड़ी सी एमर्जेंट रे के बारे में। क्या कहती है देखिए, मैंने अभी बताया कि पहले आप रेयर टू डेंसर गए, इंसिडेंट से रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन से जब आप बाहर जाओगे, डेंसर टू रेयर बाहर जाओगे तो एमर्जेंट रे जो होगी फॉर्म्ड होगी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी ये रे बनेगी तो ये सिर्फ कब बनेगी बच्चों, जब आपकी लाइट पासिस करेगी 2 टाइम, 2 बारी। ठीक है, 2 बारी आपकी लाइट पास करेगी। फर्स्ट लाइट जब पास करेगी तो वो क्या बन जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टर रे। ठीक है, तो क्या था बच्चों, जब वो फर्स्ट टाइम आपकी पास करेगी तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और जब वो सेकेंड टाइम पास करेगी आपकी तो इट बिकम एमर्जेंट रे। जब ये बार बार बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को रहता है कि शायद से आपका एमर्जेंट रे एक रिफ्लेक्शन रे की तरह है, नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें 2 बारी जो है लाइट को पास कराना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम पास होगा तो वो आपका एज ए रिफ्लेक्टेड रे काम करेगा, और सेकेंड टाइम जब होगा तो एज ए आपका एमर्जेंट रे काम करेगा। क्लियर बात? ठीक है, खैर 10th क्लास में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि एक प्रिज्म के अंदर क्या क्या हमारा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब हम आते हैं बच्चों आपके डिस्पर्जन पे। देखिए डिस्पर्जन क्या रहता है, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन या कुछ भी ऐसे जब आप लिखनी है तो आपने सिर्फ एक ही बात लिखनी कि जब भी एक वाइट लाइट आपके प्रिज्म पे पड़ती है, ठीक है, तो जब वो बाहर निकलेगी तो वो 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। सिंपल सी है कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में क्या रहता है कि जब आप एक वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में डालते हो, आप फिगर से समझ सकते हो कि किसी भी आप प्रिज्म में एक वाइट लाइट डालते हो तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, वाइट लाइट 7 कलर में बिखर जाती है, जिसका ऑर्डर रहता है ऐसे विबग्योर। इसको हम विबग्योर भी कहते हैं, VIVGYOR। ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका वायलेट कलर, ये आपका इंडिगो आ गया। ठीक है, ये आपका ब्लू आ गया, ये आपका ग्रीन आ गया। ठीक है, वाई आपका एज ए येलो आ गया, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ओ से आपका ऑरेंज आ गया और आर से आपका रेड कलर आ गया। तो इस पैटर्न में क्या होती है, वो बिखर जाती है। ठीक है, कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या रहता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्लेन ग्लास प्रिज्म में डाली जाती है, देन व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आपके पास में बैंड का क्या सीन रहेगा, मीन्स कि किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, या स्पीड का क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी थी कि जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं देन आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करोगे, डेंसर टू रेयर चलोगे तब आपके पास में वो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस केस में हमारे बीच में जो बच्चों मीडियम है या जो चीज़ रखी गई है वो एक ग्लास प्रिज्म रखी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्पीड होगी हमारी कलर्स की वो एज ए हम वेवलेंथ कंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको हम एज ए वेवलेंथ कंसीडर करेंगे कि वेवलेंथ किसकी कितनी है। ठीक है, अब जैसे सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा, रेड रहेगा, सबसे नीचे कौन सा रहेगा, वायलेट रहेगा। अब आपको ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है छोटा बना है, छोटा बना है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन आपका छोटा बना है, जिसकी वजह से रेड जो होगी वो कम डेविएट होगी, कम बैंड होगी। ठीक है, आर जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, कम बैंड होगा। क्या होगा, कम बैंड होगा। और जब ये कम बैंड होगा तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी।
ठीक है। बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा कलर का वेवलेंथ हमारा ज़्यादा रहेगा या कौन से कलर का वेवलेंथ हमारा छोटा रहेगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ जो रहेगी बाकी के कंपैरिजन ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी ये रेड कलर वाला जो है ये बैंड कम होगा। बैंड क्या होगा? ये कम होगा, ठीक, कम होगा अगर मैं बात करूं। और उसी तरीके से अगर मैं वायलेट की बात करूं तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। आपको देख के पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा इन द केस ऑफ वायलेट, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी बच्चों? डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू बाकी कलर्स, बाकी उसमें। समझ आ गया कि आपके पास में वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर। अगर आपके पास में रेड आपका कलर क्या होगा? कम बैंड होगा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो आपका वायलेट कलर है अगर वो आपका ज़्यादा बैंड होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो आपकी कम होगी। ठीक है, चल गया पता? तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि बताइए कौन सा ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर होगी। ठीक है, मोर होगी। और लेस क्या रहेगा बच्चों? इसका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और वायलेट कलर की मैं बात करूं तो इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी? लेस रहेगी। और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आपका एंगल ऑफ बैंड जो भी बैंड करेगा वो ज़्यादा करेगा। बस यही सिंपल सी इसमें चीज़ थी आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। तो खैर ये सिंपल सी चीज़ तो है बच्चों, लेकिन बहुत ही काम की, आपके एक एक नंबर कहीं नहीं जाने देती है ये सब चीज़ें। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या रहती है। ठीक है, आपके पास में एक एंगल ऑफ प्रिज्म के अंदर क्या है? 10th में इतना ही है, 10th में इतना ही है। अगर हम 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म की काफ़ी एक्सप्रेशंस दे रखी होती हैं, रिलेशनशिप निकालने को बोली जाती है, मतलब और भी ज़्यादा है। तो 10th में सिर्फ इतना ही है कि आपके पास में ये पूछा जा सकता है कि बताइए डिस्पर्जन क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि वाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट होती है? 7 कलर्स में। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? कौन कम बैंड होगी? ये सब चीज़ें जो है वो आपके इसमें सिलेबस में पूछी जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जो भी इससे रिलेटेड अगला टॉपिक होगा आपका वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। और अगर इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको लगते हैं कि आते हैं तो प्लीज़ उसको आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलती रहे। थैंक यू।